नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे इंद्रजीत ने जब राम रावण युद्ध में कौन सा योगदान किस प्रकार दिया और नागपाश में किस प्रकार लक्ष्मण जी को बंधक बनाया था। तो ये सब बातें जानकारी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे, जिसने 3 दिनों तक महायुद्ध को लड़ा था। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो हम बात करते हैं पहले दिन इंद्रजीत का क्या कारण। कुंभकर्ण के अंत के बाद रावण के पास केवल उसका एक पुत्र इंद्रजीत ही रह गया था। उसने इंद्रजीत को आदेश दिया कि वह युद्ध की ओर कुछ करे। इंद्रजीत ने अपने पिता के आदेश पर सबसे पहले कुलदेवी माता निकुंभला का आशीर्वाद लिया। उसके उपरांत रणभूमि की ओर चल पड़ा। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, एक एक करके सारे योद्धा इंद्रजीत के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए। या तो भागने लगे या पराजित हो गए। अंत में लक्ष्मण जी और इंद्रजीत के बीच द्वंद्व होने लगा। जब इंद्रजीत के सारे अस्त्र विफल हो गए तो उसने अदृश्य होकर पीछे से सारी वानर सेना भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पर नागपाश का उपयोग किया। तब हनुमान जी को यह युक्ति सूझी कि भगवान गरुड़ इस नागपाश को काट सकते हैं। अतः हनुमान जी तुरंत ही गरुड़ जी को ले आए और गरुड़ जी ने सभी नागपाश के बंधक को मुक्त कर दिया। ये थी पहले दिन की बात। अब दूसरे दिन की बात करें। जब रावण को यह पता चला कि सभी वानर सैनिक भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी नागपाश से मुक्त हो गए, तो क्रोध में आकर उसने दूसरे दिन फिर इंद्रजीत को आदेश दिया कि वह एक बार फिर युद्ध भूमि की ओर कुछ करे। एक बार फिर अपने पिता की आज्ञा का सिरोधार्य करके माता निकुंभला का आशीर्वाद लेके इंद्रजीत रणभूमि की ओर निकल पड़ा। इस बार उसने रणभूमि में घोषणा की कि आज वह एक भी वानर सैनिक को जीवित नहीं छोड़ेगा। कम से कम 2 भाइयों में से अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी में से किसी एक को मार देगा। इसी उद्घोषणा के साथ वह पहले दिन से भी कहीं अधिक भयंकरता के साथ युद्ध करने लगा। उसकी इस ललकार को सुनकर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर उसके सामने चल पड़े। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व छिड़ गया, परंतु दोनों ने टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थे। जब लक्ष्मण जी मेघनाथ पर भारी पड़े तब मेघनाथ को युक्ति सूझी कि अदृश्य होकर माया युद्ध किया जाए। इस पर लक्ष्मण जी उस पर ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा भगवान श्री राम से लेंगे, परंतु भगवान श्री राम इसे नीति के विरुद्ध कहकर रोक देंगे। फिर एक बार लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर दोबारा मेघनाथ के साथ युद्ध करने लगे। माया में भी जब लक्ष्मण जी इंद्रजीत पर भारी पड़ने लगे और दूसरी ओर वानर सेना राक्षस सेना पर भारी पड़ने लगी, तो क्रोध में आकर उसने लक्ष्मण जी पर पीछे से शक्ति अस्त्र का प्रयोग कर दिया। सारी वानर सेना पर ब्रह्मशिषा अस्त्र का प्रयोग किया और जिससे कई वानर सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, जो कि लगभग एक पूरा का पूरा वानर वंश था। इस तरह श्रीमद् भागवत वाल्मीकि रामायण जब हनुमान जी वानर सेना को बचाने दौड़े तो इंद्रजीत ने उन पर वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया था, परंतु उन्हें भगवान ब्रह्मा जी का वरदान होने के कारण कुछ नहीं हुआ। तुरंत ही सारे वानर सैनिकों और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए निकल पड़े। इधर दूसरी तरफ मेघनाथ घायल लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु उन्हें हिला भी नहीं सका। इस पर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वह उन्हें उठाने का प्रयत्न कराए, जो साक्षात भगवान शेषनाग के अनंत अवतार है। उस जैसे पापी से नहीं उठेंगे। इतना कहकर उन्होंने मेघनाथ पर प्रहार किया और लक्ष्मण जी को बचा ले। उसके बाद सुसैन वैद्य के कहने पर हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ले आए और जिससे लक्ष्मण जी का उपचार हुआ और वे बच गए। अब बात करते कि तीसरे दिन जब रावण को यह पता चला कि लक्ष्मण जी सकुशल है, तो इस बात फिर से इंद्रजीत को आदेश दिया कि वह तुरंत ही माता निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करे और उसे वह दिव्य रथ प्राप्त होगा। जब गुप्त रूप से इस बात का विभीषण जी को पता चला तो उन्होंने तुरंत भगवान श्री राम को सूचना दी कि भगवान श्री राम ने विभीषण जी को आदेश दिया कि वह तुरंत ही इसे भंग कर दे। विभीषण जी की सहायता से एक गुप्त मार्ग से सभी वानर सैनिक इस गुफा में पहुंचे जहाँ इंद्रजीत यज्ञ कर रहा था। उस गुफा में घुसकर वानर सैनिकों ने यज्ञ भंग कर दिया। उसके बाहर निकलने पर विवश कर दिया। क्रोधित इंद्रजीत ने जब देखा विभीषण जी वानर सेना को लेकर आए हैं, तो क्रोध में आकर उसने विभीषण जी पर यम अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु यक्षराज कुबेर ने पहले से ही लक्ष्मण जी को उसकी काट बता दी थी, जबकि लक्ष्मण जी ने उसी का प्रयोग करके यम अस्त्र को निस्तेज कर दिया। इस पर इंद्रजीत को बहुत क्रोध आया। उसने एक बहुत ही भयानक युद्ध लक्ष्मण जी से आरंभ कर दिया, परंतु उसमें भी जब लक्ष्मण जी इंद्रजीत पर भारी हो गए तो अंतिम
3 महाअस्त्रों का प्रयोग किया, जिनसे बढ़कर कोई दूसरा अस्त्र इस सृष्टि में नहीं है। सबसे पहले ब्रह्मांड अस्त्र का प्रयोग किया। इस पर भगवान ब्रह्मा जी ने उसे सावधान किया कि यह नीतू के विरुद्ध है, परंतु उसे ब्रह्मा जी की बात ना मानकर प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड अस्त्र लक्ष्मण जी को प्राप्त करके निस्तेज होकर लौट गया। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी पर भगवान शिव का पाशुपास्त्र प्रयोग किया, परंतु वह भी लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर उसने भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र लक्ष्मण जी पर प्रयोग किया, परंतु वह भी परिक्रमा करके लौट गया। अब इंद्रजीत समझ गया कि लक्ष्मण जी एक साधारण नर नहीं है, स्वयं भगवान का अवतार है। वह तुरंत ही अपने पिता के पास पहुंचा। उसने सारी कथा व्याख्यान दिया, परंतु रावण तब भी नहीं माना। फिर उससे इंद्रजीत का युद्ध भूमि में भेज दिया। इंद्रजीत ने यह निश्चय किया कि यदि पराजय ही होनी है तो भगवान के हाथों वीर गति प्राप्त होना सौभाग्य की बात है। इसके बाद फिर एक महासंग्राम आरंभ हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को पहले ही समझा दिया था कि इंद्रजीत एकल पत्नी व्रत धर्म का कठोर पालन कर रहा है। इस कारण से उसे उसका वध करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि इंद्रजीत शीश कटकर भूमि पर ना गिरे, अन्यथा गिरते हुए ऐसा विस्फोट होगा कि सारी सेना उस विस्फोट में समा जाकर नष्ट हो जाएगी। इसलिए अंत में लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम का नाम लेकर एक बाण छोड़ा, जिसे इंद्रजीत के हाथ और शीश कट गए और उस शीश कट कर भगवान श्री राम के चरणों में गया। अगर आपको ये वीडियो इंद्रजीत जी के बारे में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय श्री राम, जय हिंद।